आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्लास 12 का पहला चैप्टर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। चैप्टर का क्या नाम है? मैट्रिक्स, या इसे मैट्रिसेस के नाम से भी जानते हैं। मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिक्स या मैट्रिसेस जो चैप्टर पहला चैप्टर है हमारे क्लास 12 का, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर। टोटल हमारे जो भी चैप्टर्स है उसमें पहला चैप्टर ही है। ये सबसे इजी चैप्टर होता है। इसमें बच्चे ये मान के चलते हैं, जो गधे बच्चे होते हैं ना, जो 100 नंबर में 7 नंबर 6 नंबर पाते होंगे, वो इस चैप्टर का ही वो 6 नंबर पाते हैं। ये ऐसा चैप्टर होता है। जैसे कि तुम लोग क्लास 10 भी पढ़े हो, क्लास 10 में मैट्रिक्स था। एससी वाले स्टूडेंट्स का तो मैट्रिक्स था, सीबीएसई वाले नहीं बता पाएंगे, बट एससी वालों के मैट्रिक्स था, और बड़ा अच्छा चैप्टर था ना, मजेदार चैप्टर था, इजी सा था, फ्री का मार्क्स मिलता था। वैसे यहाँ पे भी वैसा ही है, फ्री का मार्क्स ही मिलता है। तो ये ट्विन चैप्टर्स होते हैं। रियल में तो हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, ये दो चैप्टर्स होते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। एक और चैप्टर होता है दूसरा, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। दो चैप्टर्स एक जैसे ही होते हैं, ट्विन चैप्टर्स होते हैं हमारे, मैट्रिक्स और एक का क्या नाम है? ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स है। ये पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे फिलहाल। लेकिन मैं बता दूं कि मैट्रिक्स चैप्टर और डिटर्मिनेंट चैप्टर ये है क्या, क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्या ये इसका यूज है, ये तो जानना पड़ेगा। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले मैट्रिक्स के ऊपर में। मैट्रिक्स चैप्टर्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं? मैट्रिक्स इस तरह से कुछ लिखा होता है, देखो, 2 3 5 7 2 4 3 1 2। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बकवास मैं बता रहा हूँ, खाली सुनना है। इस तरह से कुछ लिखा हुआ ना, इस शेप को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ये इस तरह के सम्स को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। या तो ऐसा लिखा रहता है, या फिर ऐसे ब्रैकेट में भी, इस ब्रैकेट में भी लिख सकता था, या तो इस ब्रैकेट में लिखेगा या इस ब्रैकेट में भी लिखेगा, 5 2 7 3 1 2 5 1 3। तो ये मैट्रिक्स बोला जाता है। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हो, सब जानना पड़ेगा, क्या इसका यूज है। तो तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स पढ़े हो तुम लोग ऑलरेडी। एरिथमेटिक, उसका अपना एक अलग ही दुनिया होता था ना, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, क्या क्या चीज़ें होती थी। एलजेब्रा का एक अपना अलग ही दुनिया था ना, एक्स वाई जेड का टर्म्स आ जाते थे। मेंसुरेशन का अपना एक अलग ही दुनिया होता था, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, वो सब की बातें होने लगती थी। ट्रिगो का अपना एक अलग ही दुनिया था, उसको कैसे भूल सकते हो, अभी ताजा ताजा आप किए थे 11 क्लास में, ट्रिगो क्लास 11 वाला। वैसे ही करके स्टैटिस्टिक्स, कितना अच्छा आदमी था, लेकिन उसका दुनिया का अलग था ना। कैलकुलस भी हम लोग पढ़े हैं, लिमिट्स, डेरिवेटिव, उसका एक अलग ही अपना कॉन्सेप्ट था। तो वैसे ही करके एक और भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है, जिसको बोलते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। क्या होता है? मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा ये अलग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जैसे डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। अर्थमेटिक का अपना एक अलग दुनिया ना, करने का तरीका अलग है। ट्रिगो बोलते ही अलग कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है। ज्योमेट्री बोलने का मतलब भी कुछ अलग होता है। मेंसुरेशन बोल दिए तो अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। वैसे ही मॉडर्न अलजेब्रा का भी एक अपना अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। क्या मैं बताया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का नाम? मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में जो चैप्टर्स होते हैं, पहला चैप्टर आता है, उसका नाम है सेट थ्योरी। पढ़ा हुआ ना ऑलरेडी? बताया नहीं गया कि वो मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट है, लेकिन पढ़ाया गया है। और एक चीज देखो ना, सेट थ्योरी का एक अलग ही दुनिया है ना अपना पढ़ने का, पढ़ाने का। नॉर्मल मैथमेटिक्स से मैच करता है क्या सेट थ्योरी का कोई भी कॉन्सेप्ट? यूनियन, इंटरसेक्शन, उसका मल्टीप्लाई, कुछ अलग ही तो होता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में किसी भी ब्रांच से तो मैच नहीं करता है वो। वैसे ही करके एक और चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये भी थोड़ा दिनों पहले का ही पाप है, बहुत तकलीफ दिया है ये भी। फिर 12 में भी आएगा, वहां भी तकलीफ देगा। 12 में भी ये चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, लेकिन बच्चों का मूड ना खराब हो इसलिए मैं पहले इसको आज नहीं करा रहा हूँ। पहले इजी वाला चीज करा रहा हूँ, मैट्रिसेस को। तो ये दोनों चैप्टर का भी अपना एक दूसरे से रिलेशन दिखता है, लेकिन दिखता है ना, सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन में भी सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये अलग ही ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट होते हैं, उसी में ये लोग भी आ जाते हैं। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि अरिथमेटिक के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हम लोग पढ़े हैं ना, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, वर्क एंड टाइम, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। तो वैसे ही मॉडर्न अलजेब्रा के अलग अलग चैप्टर्स हो गए, और इनका एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना, अलग ही दुनिया दिख रहा है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बट नॉर्मल मैथमेटिक्स से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। ये एक अलग ही ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? मॉडर्न अलजेब्रा के सब पार्ट हो गए। कौन लोग?
सेट्स, रिलेशन फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो सेट ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, रिलेशन फंक्शन ऑलरेडी पढ़े हैं, फिलहाल हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस का। तो अब ये मैट्रिसेस हम लोग पढ़ते क्यों है, तो पुराने जमाने की बात है, तुम लोग बचपन में पढ़ते थे यूनिटरी मेथड, एक तो बोल के चैप्टर होता था ना, यूनिटरी मेथड किसमें था, अर्थमेटिक में था। उसमें होता क्या था, 5 persons कैन डू अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग 7 hours पर डे इन 5 days, then how many days he will complete, in how many days 5 persons can complete the work working 10 hours a day, ऐसा कुछ होता था ना। तो एक बड़ा ही कहानी होता था, उससे भी बड़ा कुछ कहानी हो गया तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से सॉल्व होता है, उसी की तरह से कंटिन्यूएशन है, उससे भी बड़ा कचड़ा कुछ हो गया सम्स, तो यहाँ पे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से सॉल्व होता है। या बेसिकली मैं बताऊं तो देखो, ये सम्स तुम लोग बचपन में कभी पढ़ते थे, 2x + 5y = 10, 5x - 3y = 7। तो इसको सॉल्व करने तुम लोग जानते हो ना, कैसे सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन मेथड का नाम था एलिमिनेशन। और भी कोई मेथड्स पढ़े थे ना, हाँ, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हाँ, और 4 मेथड था, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ कंपैरिजन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 4 मेथड इसके पढ़े थे ना तुम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए 4 मेथड्स हमारा पढ़ा हुआ है, यही तो। लेकिन अब 2 मेथड और भी हम लोग नए पढ़ने वाले हैं, एक का नाम है मार्टिन्स रूल और एक का नाम है क्रैमर्स रूल। ये 4 मेथड जो हम लोग पढ़े हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ कंपैरिजन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा 2 मेथड और पढ़ने वाले हैं हम लोग, मार्टिन्स रूल और क्रैमर्स रूल। और ये मार्टिन्स रूल, क्रैमर्स रूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी इक्वेशन सॉल्व करने का ही तरीका है। ये पढ़ेंगे हम लोग मैट्रिक्स में और ये पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में। मार्टिन्स रूल पढ़ेंगे मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ेंगे, क्रैमर्स रूल। और इसका मेन काम क्या है, इक्वेशन सॉल्व करने में सिखाता है। ये दोनों ही मेथड क्या, ये भी 2 मेथड और आ गया इक्वेशन सॉल्व करने का। तो ऑलरेडी हमारे पास 4 मेथड तो था, जिसमें से एक ठो का ही मोस्टली हम लोग यूज करते थे, फिर ये 2 मेथड क्यों पढ़े हम, तो क्यों पढ़ेंगे, तो देखो यदि ऐसा कोई सम आ गया 2x + 3y + 5z = 12, 3x - 2y + 6z = 20, 5x - 6y + 2z = 15। ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें 3 इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1, 2, 3, और वेरिएबल भी 3 है, x, y और z। तो ऐसा का सम जब आने लगा जिसमें कि 3-3 तो वेरिएबल है और 3-3 तो इक्वेशन है, ये वाला 4 मेथड कब यूज होता था, जब 2 वेरिएबल्स थे और 2 इक्वेशन थे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। जब 2 इक्वेशंस थे और 2 वेरिएबल्स थे तो हम लोग चारों मेथड यूज करते थे। बट जब अपने पास 3 वेरिएबल्स आ गए, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, और 3 इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें कोई नया मेथड का इन्वेंशन करना जरूरी था। तो तब ये नया इन्वेंशन किया गया, मार्टिन्स रूल और क्रैमर्स रूल। तो रियल में हम लोग जो ये पढ़ेंगे इस चैप्टर को, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पढ़ने वाले हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग रियल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो मैट्रिक्स क्यों पढ़ने वाले हैं हम लोग, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उसमें एक मेथड होता मार्टिन्स रूल, वो पढ़ेंगे। मेन मकसद क्या है इसको पढ़ने का, इक्वेशन सॉल्व करना। किस तरह के इक्वेशंस को, 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन, 2 वाले भी हो सकते हैं उसको, वो मेथड इतना अच्छा है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सीधाचार्य मेथड पढ़े हैं, तो नॉर्मल सम्स को भी कर सकता है वो और एबनॉर्मल सम्स को भी कर सकता है। जो हमारा सीधाचार्य मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया, वो सभी तरह के सम्स को कर सकता है ना, जो मिडिल टर्म से होंगे उसको भी और जो मिडिल टर्म से नहीं होंगे उसको भी। तो वैसे ही हम लोगों का यहाँ पे हम लोग का 3 वेरिएबल का सम से दिया गया या 2 वेरिएबल का भी सम आ गया, उनको हम लोग मार्टिन्स रूल से भी कर सकते थे और क्रैमर रूल से भी कर सकते थे। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इक्वेशन सॉल्व करने के सीखने के लिए, ठीक। तो अब हमारा बात ये है, कितना सारा ड्रामाबाजी हम लोग 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग और सर्कल में भी तो पढ़े थे। सर्कल में हमारे 3 वेरिएबल आता था ना, जी एफ सी, 3 इक्वेशन आता था ना, जी एफ और सी के टर्म में 3 इक्वेशन आता था। सर्कल चैप्टर जो अपने क्लास 11 में पढ़े हैं, तो पहले 2 इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन बनता था, फिर 2 को सॉल्व करके बनता था, फिर उसको सॉल्व करते थे, बड़ा गंदा होता था। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं नया इन्वेंशन करके दिया गया, जिसका नाम है मार्टिन्स रूल और क्रैमर्स रूल। तो
तो ये तो बेकार की कहानी थी अभी तक। क्यों पढ़ते हैं इसको, क्या है ये सीख गया, बट क्या पढ़ना ये तो अभी तक नहीं सीखे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन सॉल्व करने का इसका मेन काम है, मेन इसका क्या काम है, इक्वेशन सॉल्व करना। लेकिन डायरेक्टली एक ही बार इतना बड़ा इक्वेशन सॉल्व करने सीखेंगे ऐसा तो संभव नहीं है हमारे जीवन में। ये एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर्टीज फॉर्मूला कुछ होगा तब ना सॉल्व कर पाएंगे, होगा तो ऐसा। तो जैसे कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ना चालू किए तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग को मास्टर जी रटवा दिए थे, एक फॉर्मूला रटवाया था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है क्या होता था। तो ये किसी पार्टिकुलर किसी एक चैप्टर का फॉर्मूला था क्या, ये पूरा अलजेब्रा का एक फॉर्मूला था, जहां इच्छा वहां यूज करते रहो। एक बार मास्टर जी बता दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और उसको हम लोग जब मन तब जहां मन तहां यूज करने लगे ना। तो वैसे ही करके एक हमारा यहां भी फॉर्मूला है जो मैट्रिक्स में भी काम में आता है और डिटरमिनेंट में भी काम में आता है, मैट्रिक्स में भी काम आता है और में भी काम में आता है एक फॉर्मूला। ऐसा एक बेसिक फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पूरा का पूरा क्या करने वाले हैं, एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, बेसिक फॉर्मूला जो है, जो हमारे मैट्रिक्स में भी काम में आएगा और डिटरमिनेंट्स में भी काम में आएगा। ये फॉर्मूला है क्या, इसको देख लिया जाए अब। इफ a equal to 5 2 3 6 1 2 4 1 3 find mod a और det a, फाइंड मॉड a और det a, एक ही बात होता, मॉड a लिखें या फिर det a लिखें। मॉड a कहीं लिखा तो समझ जाएंगे कि मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, और det a कहीं लिखा तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का वैल्यू एक ही आता है, आंसर सेम ही आएगा, बट डिटर्मिनेंट चैप्टर में इसको det a के नाम से बोला जाता है और मैट्रिक्स चैप्टर में मॉड a के नाम से बोला जाता है। दोनों का काम एक ही है। तो जैसा कि मैं बताया कि एक फॉर्मूला है, तो बचपन में तो फॉर्मूला मास्टर जी रटवा दिए थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर रट लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन अब तुम लोग जब से बड़े हो गए हो, क्लास 11 में पहुंच गए हो, तो फॉर्मूला रटवाया नहीं जाता है, फॉर्मूला डिराइव करवाया जाता है ना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी पावर 4, a प्लस बी पावर 10 निकालने सिखाया गया ना तुम लोग को, किस चैप्टर में, बाइनोमियल थ्योरम में। क्लास 11 में चैप्टर था ना बाइनोमियल थ्योरम, उसमें a प्लस बी पावर 5 a प्लस बी पावर 6 डिराइव करने सीखे थे। तो वैसे ही करके अब यहाँ पर रटवाया नहीं जाएगा, तुम लोग को फॉर्मूला कैसे ये वैल्यूज निकाला जाता है वो इसका डेरिवेशन है, तो कैसे इसका आंसर आएगा वो देखना है। सॉल्यूशन, हमें क्या निकालना है, a दे रखा था और क्या निकालना है, मॉड a दे रखा था और निकालना है मॉड a। ध्यान दोगे ये मॉड का मतलब अलग होता है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट अलग चीज है और ये मॉड अलग चीज है। इसको ब्रैकेट में छोटा मत लिख देना, मॉड है तो मॉड ही लिखोगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला नहीं है, एक प्रोसेस है। ये फॉर्मूला नहीं हो रहा है, क्या है, प्रोसेस है जो हर सब में काम में आएगा। तो ये प्रोसेस मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को ध्यान से देखना है। तो ये प्रोसेस में होता है क्या, सबसे पहले इसमें ये बताओ, ये जो दिख रहा है हम लोग को एक मैट्रिक्स, इसको एक मैट्रिक्स बोलते हैं, इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, कितने रो और कितने कॉलम है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। किसको रो बोलते हैं और किसको कॉलम बोलते हैं, क्या होता है बोलो, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं और वर्टिकल को, याद है तो ठीक, नहीं तो सिंपल सा तरीका है। जैसे इस चीज को देख के ध्यान से बोले, इस चीज को बंगाली में अपने क्या बोलेंगे, बंगाली में थोड़ी बोलेंगे कलम, कलम तो हिंदी में बोलेंगे, बंगाली में क्या बोलेंगे, कोलोम। बंगाली में से क्या बोलेंगे अपने, कोलोम। तो दिस इज कोलोम, जैसे वर्टिकल है वो क्या है, कॉलम है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। और यही बेचारा यदि गिर गया तो इसको चोट लगा होगा, रो रहा होगा, तो गिरा हुआ है चोट लगा होगा तो क्या है वो, रो है। सिंपल सा लॉजिक है। रो कौन है, जो गिरा हुआ है, वो रो रहा है, वो रो है, ठीक है। तो इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स थे, जनरली रोज और कॉलम को ऐसे आई और जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सब में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, 3x3। इस मैट्रिक्स को देख के बोलेंगे हम लोग कि ये 3x3 मैट्रिक्स है। 3x3 मैट्रिक्स है मतलब इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। इस मैट्रिक्स को देख के अपने क्या बोलेंगे, 3 रोज और 3 कॉलम्स है, इसको 3x3 मैट्रिक्स बोलेंगे। रिप्रेजेंट किससे करते हैं,
आई और जे से, रो और कॉलम को। आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, जिस जो इसमें फॉर्मूला होता है ना उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं बड़े ध्यान से देखना तुम लोगों को। ये जो 5 है ना पहला वाला एलिमेंट, इसको यहां लिख देते हैं और फिर ये मॉड वाला साइन देते हैं ऐसे। 5 को यहां लिख दिए। अब 5 के लिए एक्सपेंड करना है, 5 के लिए अपने को एक्सपेंड करना है तो 5 वाले का रो का कुछ भी नहीं लिखेंगे और इस 5 वाले का कॉलम का कुछ भी नहीं लिखेंगे। 5 के लिए यदि अपने एक्सपेंड कर रहे हैं तो 5 का रो का कुछ भी नहीं लिखना है और 5 का कॉलम का कुछ भी नहीं लिखना है। फिर क्या बच रहा है, 1 2 1 3। 5 के लिए यदि अपने एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका रो का कुछ भी नहीं लिखना है, इसके कॉलम का कुछ भी नहीं लिखना है। बट तो क्या हो गया, 1 1 2 3। 5 के लिए तो हो गया। अब एक बार यहां कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस। अब एक बार कंफर्म है कि माइनस देते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इस 6 के लिए वही काम करेंगे। इस 6 के लिए यदि वही काम करेंगे तो इस 6 के लिए करेंगे तो इस 6 वाले का रो का कुछ भी नहीं लिखा जाएगा और इस 6 वाले का कॉलम का कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, 2 3। इस 6 के लिए कर रहे हैं तो इस 6 वाले का रो का कुछ भी नहीं लिखना है और इस 6 वाले का कॉलम का कुछ भी नहीं लिखना है। तो क्या बच रहा है, 2 3 1 3। एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर अब एक बार प्लस आएगा। अब इस 4 के लिए वही काम करेंगे। इस 4 के लिए करेंगे तो इस 4 वाले का रो का कुछ भी नहीं लिखना है, कॉलम का कुछ भी नहीं लिखना है। तो क्या चीजें आएंगी, 2 3 1 2। बस एक रो के लिए काम कर लेंगे हम लोग, ठीक। अब इसको आगे क्या करेंगे वो देखो ध्यान से। अब यहां डायगोनली मल्टीप्लाई होता है, दिस इंटू दिस पहले करेंगे, 1 इंटू 3। बीच में कंफर्म है माइनस देंगे अपने, 2 इंटू 1 2। वैसे यहां पे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। वैसे यहां पे 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3। तो 3 माइनस 2 तो 1 हो गया, 1 इंटू 5 5, 6 माइनस 3 3, 3 इंटू 6 18, 4 माइनस 3 1, 1 इंटू 4 4, 9 माइनस 18 कितना आया आंसर, -9। तो ये हमारा मॉड ए कहलाता है या डेट ए कहलाता है। ये निकालने का प्रोसेस है, हर सम्स में इसका यूज आएगा आगे चल के डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का। तो इसको फॉर्मूला बोलें अपने या प्रोसेस बोल लें, किसी को कोई कंफ्यूजन है कहीं तो बोल ले एक बार और पूरा। हाँ ना, ये मॉड वो वाला मॉड नहीं है, डेट वाला मॉड है। 5 को पहले यहां लिखेंगे हम लोग, 5 को लिख रहे हैं तो इसका रो का कुछ भी नहीं लिखना है, इसके कॉलम का कुछ भी नहीं लिखना है। तो 1 2 1 3। एक बार प्लस देंगे एक बार माइनस। इस 6 के लिए करेंगे तो इस 6 वाले का रो का कुछ भी नहीं लिखना है, कॉलम का कुछ भी नहीं लिखना है। तो 2 3 1 3। फिर आप 4 के लिए करेंगे तो 4 वाले का रो कॉलम का कुछ नहीं लिखोगे, रो का कुछ नहीं लिखोगे, तो 2 3 1 2। फिर आगे क्या करते हैं, इन दोनों को डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 3 3। फिर बीच में कंफर्म है कि माइनस साइन ही देते हैं और कुछ नहीं देने की जरूरत है, माइनस ही देते हैं। 2 इंटू 1 2। वैसे यहां पे 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 1 3। वैसे यहां पे 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3। अब अपने यहां देखें तो 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1। 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 5। 6 माइनस 3 इज 3, 3 इंटू 6 इज 18। 4 माइनस 3 इज 1, 1 इंटू 4 इज 4। 5 प्लस 4 9 माइनस 18, अल्टीमेटली -9। दैट्स द मॉड। यहां से कॉपी करना तुम लोग का जरूरी है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यहां देखो, ये जो हम एक्सपेंशन कर रहे थे ना, आगे चलो क्या कॉपी हो गया यहां तक सबका? तो मुझे और कुछ बताना है, कॉपी हुआ क्या, बोल सकता हूं आगे? यहां देखो ध्यान से, ये जो मैंने 5 के लिए एक्सपेंड किया था ना, तो 5 को बाहर लिखा था। ये जो बाहर लिखा गया है जिसके लिए एक्सपेंड करते हैं, इसका नाम है माइनर। बुक में लिखेगा हर जगह माइनर इज दिस, कोफैक्टर इज दिस। तो कंफ्यूज ना हो, मैं बता देता हूं कि पहला पार्ट जो लिखा जाता है बाहर में उसको बोलते हैं माइनर। सिंपली बोल सकते हैं जो छोटा सा वैल्यू बाहर में लिख रहे हैं वो माइनर, और जो बड़ा सा वैल्यू पूरा बॉक्स के अंदर में लिख रहे हैं उसको बोलते हैं कोफैक्टर। जो बाहर में लिखते हैं माइनर, जो अंदर में लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं,
कोफैक्टर्स। वैसे ही 6 यहाँ पे माइनर कहलाएगा और उसके कोफैक्टर्स ये लोग हो रहे हैं। वैसे 4 यहाँ पे माइनर कहलाएगा और इसके कोफैक्टर्स ये लोग हो रहे हैं। तो बाहर वाले का जो एक वैल्यू हो रहा है उसको माइनर बोलते हैं, और जो अंदर के पूरे बॉक्स के वैल्यूज होते हैं उन सबको एक साथ में ज्वाइंटली क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स। ये भी इनका नाम होता है, याद रखना है। अब तुम लोग बोल सकते हो सर एक बार ये प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस क्यों हो रहा है? बोलना चाहिए ना, तो बोलो, पूछो। कुछ नहीं पूछोगे। इसके लिए भी एक चीज याद रखना है, ये यहां पे प्लस ही क्यों हुआ, ये यहां पे माइनस ही क्यों हुआ, और यहां पे प्लस ही क्यों हुआ? इसके पीछे भी लॉजिक, क्या लॉजिक है देखा जाए। ये जो माइनर है ना, 5 को मैंने लिखा है, लेकिन 5 डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा जाता है। माइनर के साथ में हमारा ये भी आता है, -1 पावर i प्लस जे। 5 जैसे यहां पे माइनर था, तो इस माइनर के साथ ये नंबर भी मल्टीप्लाई होने का रिवाज है, नियम है, परंपरा, प्रथा, प्रचलन है। -1 पावर i प्लस जे। ये i और j क्या होता है? रो और कॉलम। i और j को क्या मैं बताया? रो और कॉलम। तो यहां पे जो 5 को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, 5 के अगेंस्ट में एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो 5 किस प्लेस पे है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 5 किस प्लेस पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मतलब इस 5 का रो भी 1 है और कॉलम भी। तो यहां आई और जे के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं? रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो -1 पावर क्या हो गया? 2, और -1 का स्क्वायर क्या आएगा? +1। इसीलिए देखो ये प्लस में आया था, इसलिए यहां पे प्लस का आंसर आया है। बिल्कुल वैसे ही दूसरे वाले के लिए करें। अब दूसरे वाले की बात करूं मैं 6 का, तो 6 किस नंबर जगह पे है? फर्स्ट रो बट कॉलम इज सेकंड। रो इज फर्स्ट बट कॉलम इज, तो यहां पे क्या आएगा? तो -1 पावर 3 क्या आ गया? इसलिए यहां पे क्या आया है? माइनस। वैसे थर्ड वाले को भी थोड़ा एक बार चेक कर ही लिया जाए, जब इतना कर लिया तो। थर्ड वाला किस प्लेस पे है? 4 कहां पे है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो -1 पावर 4, तो इवन पावर आ गया तो क्या आ गया? 1। इसलिए क्या हो गया था? प्लस। तो ये प्लस माइनस प्लस क्यों हुआ? क्लियर? कोई तकलीफ नहीं। अभी फिर ये चौथा के लिए करता है ना, इस 2 के लिए एक्सपेंड करते हैं यदि, तो फिर क्या हो जाता है? फिर वो माइनस हो जाता है। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कंटिन्यू चलता रहता है। फोर्थ कॉलम होता तो भी। हाँ, मैं तुम लोग को ये बता दूं कि, और एक चीज बता दूं, जैसे मैंने 5, 6 और 4 के लिए एक्सपेंड किया था ना, अब किसी को इच्छा हो कि सर मैं 5, 6, 4 के लिए नहीं करूंगा, मेरा मूड हो रहा है कि मैं 3, 2, 3 के लिए करूंगा, तो कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। आंसर -9 ही आएगा, गारंटेड है। ये मैजिक है पूरा, कि फर्स्ट रो के लिए जैसे मैंने एक्सपेंड किया था ना, 5 के लिए, 6 के लिए, 4 के लिए, किसी को इच्छा होगा कि नहीं सर मेरा मूड हो रहा है कि हम कॉलम को एक्सपेंड करेंगे 5, 2 और 3 के लिए, तो वो भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। किसी को मूड हुआ कि मैं सर थर्ड रो के अगेंस्ट में एक्सपेंशन करना चाह रहा हूं, तो कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। किसी को मूड होगा कि ना हम तो सेकंड कॉलम के अगेंस्ट में करेंगे, कर लो, सेम ही आना है। तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के अगेंस्ट में चाहो तो एक्सपेंशन कर सकते हो, आंसर सेम ही आता है। खाली ध्यान देना होगा प्लस माइनस का। तो पहले वाले के अगेंस्ट में करो तो तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि एक बार प्लस देना होता है, एक बार माइनस देना होता है, एक बार प्लस देना होता है, तो रट लोगे तुम। लेकिन और सबके अगेंस्ट में करोगे तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि कहां माइनस आएगा और कहां पे प्लस आएगा। तो हर बार ये को फैक्टर के साथ में -1 पावर i प्लस ये तुम लोगों को करना पड़ेगा। जब और किसी के अगेंस्ट में तुम्हारा मूड हो गया, स्पेशल कुछ मूड किया तुम्हारा कि ना हम तो ये सेकंड रो के अगेंस्ट में करेंगे, तो कर सकते हो, बट उसके साथ में जब तुम माइनस को लिखोगे, माइनर के साथ में क्या लिखोगे? -i पावर i प्लस -1 पावर i प्लस, ये लिखना पड़ेगा माइनर के साथ, ताकि उसका प्लस में होगा कि माइनस में आएगा, वो भी पता कर पाओगे। इसलिए सीधा रास्ता पे चलोगे, टेढ़ा रास्ता क्यों जाओगे? ठीक है। अब जाना है तुम्हें बड़ा बाजार, तो एमजी क्यों जाओगे? ये तुम न्यू ब्रिज होके, हावड़ा ब्रिज होके ही जाओगे ना, बड़ा बाजार जाना है तो, या न्यू ब्रिज होके जाओगे? तो सीधा रास्ता ही चलोगे। ऐसे होता है, ऐसा जान के रखो कि रास्ता वो भी है, जा सकते हैं। तो ये कैसा रहा एक्सपेंशन, समझ में आया? ये समझना एक्सट्रीमली जरूरी था, क्योंकि हर सम्स में इसका यूज आएगा, और मैजिक तो अब होगा। देखो इसका आंसर कितना इजली समझ में आया। तो अब एक सम्स तुम लोग को मैं दूंगा, तुम लोग इसका आंसर ला के दो मुझे।
इफ ए इक्वल 5 4 3 2 4 1 3 6 2, फाइंड मॉड ए। निकाल पाओगे इसका आंसर? +6। और किसी का कुछ आया? फर्स्ट बेंच एंड लास्ट बेंच दोनों पे 6 आ गया आंसर। और लोग? दो लोग बोल रहे हैं 6। दोनों का आंसर तो 6 आ चुका है। 6, 3 लोगों का आंसर 6 आ गया, 4 का 6 आ गया। आया 6? सबका 6 ही आ रहा है क्या? यही आंसर राइट है? और श्याम बाबू, क्या हुआ? इतना इजी समझता? इकोनॉमिक्स कर रहे हो? मैथ्स और इकोनॉमिक्स का बड़ा गहरा नाता है। इको ऑनर से दिलोगे ना तो तुमको डिग्री बीएससी का मिलेगा, नॉट बीकॉम। जिन बच्चों का नहीं आंसर आया उनके लिए मैं कर देता हूँ, वो कॉपी कर लें। हर क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना जो घूमने फिरने बातचीत करने आते हैं और फिर कॉपी करके घर चले जाते हैं, उनके लिए मैं कर देता हूँ। क्या आ रहा आंसर? 6 आ रहा है क्या? सबका आया है 6? जिसका नहीं आया है देखो क्या गलती किए थे, कहाँ गलती किए थे। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल भी बेशरम, पूछने में कोई शर्म लाज नहीं करनी चाहिए। शर्म लाज करने से दिक्कत हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बेशरम का ऐसा पूछना है, क्लास में कोई शर्म लाज नहीं करना है। क्योंकि बेइज्जती जो होगी बस इतने बच्चों के बीच में होगी, लेकिन जिस दिन फेल हो गया उस दिन सामाजिक बेइज्जती होगा एकदम। तो इससे बढ़िया क्या होगा कि यहाँ पे बेइज्जती करवा लो। यहाँ बेइज्जती करवाने से बहुत फायदे हैं, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो। क्लियर है? तो पहला सब तुम लोग सभी राइट करके दे दिए क्या? कुछ लोग जल्दी किए, कुछ लोग देर से किए, बट कर लिए। If A is 4 3 2 1 6 3 5 4 2, माइनस माइनस माइनस, फाइंड मॉड। ये थोड़ा और अलग लेवल का दे दिया ना, गार्निशिंग विद माइनस कर दिया।
क्या क्या आ रहा है? दो आंसर्स तो आ गए डिफरेंट वैरायटी के, माइनस आते ही गड़बड़ होने लगा। -97 दो बच्चे बोल रहे हैं, और एक ने दूसरा कुछ बोला, 27 बोले हो ना बाबू? गलत है। क्या आया? 24। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। तो ये दिख रहा है ना मैं क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूं ये सम्स? इस सम्स के साथ ही समझ में आ गया कि ये आसान नहीं होता है, सबका अलग अलग आंसर आता। थोड़ा सा माइनस क्या आ गया, अलग अलग आंसर आना चालू हो गया। यही आ रहा है क्या? -97 कुछ ज्यादा लोगों का आया था, लेकिन बहुत लोगों का अलग अलग चीजें भी आई थी। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये देखने में तो बड़ा आसान है, प्रोसेस बड़ा आसान है, प्रोसेस बहुत आसान है इसका, बट आंसर लाना आसान नहीं है। इसको करने के लिए एक्सट्रीम लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक्सट्रीम लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, नहीं तो रॉन्ग आएगा। चैप्टर बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, बट आंसर नहीं आ सकता, आंसर रॉन्ग आएगा ही आएगा यदि कोई इसको कैजुअली पढ़ेगा तो ये कैजुअली पढ़ने का चैप्टर नहीं होता। अभी तुरंत दिख गया प्रूफ में, अभी नेक्स्ट समय दूंगा, देखना अलग अलग आंसर आएगा। तो लगता बड़ा आसान है कि समझ में तो मुझे आ गया, लेकिन समझ में तो आ जाता बट आंसर नहीं आता, कहीं ना कहीं गलती होती है। यहां पे मेंटल एबिलिटी को तुम्हारे टेस्ट किया जाता है कि मेंटली कितने तुम कूल रहने वाले हो, कितना शांति से समझ करने वाले हो, वो यहाँ पे चेक हो जाता है। तो इसलिए जो क्लास 11 में गलती की हो तुम लोग, एक बार समझ देख के समझ गए हो कि ये तो बस समझ में आ गया, मुझे आता है, बट एग्जाम पेपर में तो नहीं बना। तो इसलिए यहाँ पे करना पड़ेगा ढंग से। हो गया क्या? 97 मोस्टली सबका हो गया कॉपी? क्या गलतियां थी समझ में आई? ऐसा ही कुछ और हो जाए ताकि पता चले राइट सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना एक्सट्रीमली जरूरी होता है। क्योंकि ये सम्स का एक छोटा सा पार्ट होता है जो हम लोग कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, तो सम्स तो काफी बड़े बड़े होते होंगे, और यही चीज यदि गलत तुम लोग का आएगा तो पूरा सम्स का कैलकुलेशन ही आगे का रॉन्ग आता जाएगा। तो इसमें परफेक्शन ला देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक ही तरह का इतना सारा सम्स दिए जा रहा हूं। मैं चाहता था एक सम्स बता के आगे बता सकता था सम्स को, चलो करो, लेकिन सम्स करवाते समय बोलता सर मेरा तो 27 ही आया था, तो मेरा तो 40 नहीं आया था, और सम्स पूरा रॉन्ग कर दोगे इसके बाद का, इसलिए मैं आगे का स्टेप नहीं बताया। पहले मैं इसी में परफेक्शन लाना चाहता हूं कि मॉड निकालने परफेक्टली सीख जाओ, क्योंकि आगे जब मैं सम्स करने को दूंगा तुम लोग बड़े बड़े यही चीज गलत करोगे, उसके चलते पूरा सम्स काटना पड़ेगा, तो वहां पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा। इसलिए मैं पूरा का पूरा एक क्लास इस चीज के पीछे ही इन्वेस्ट करता हूं। बच्चों को लगता है कि वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आगे जाके तुम लोग बड़े बड़े सम्स को गलती करके काट के और भी टाइम अपना वेस्ट करोगे। तो एक और सम हो जाए, कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द लोगों का परफेक्टली आंसर आ जाए एक बार में, और कुछ लोग तो बात करने के लिए आए हैं तो आए, कोई दिक्कत नहीं। इफ ए इक्वल टू 524 631 724 माइनस माइनस माइनस, फाइंड मॉड है। आशा करता हूं कि इस सम्स का सबका आंसर आ जाए। आएगा नहीं मुझे भी मालूम है, एक दो लोगों का नहीं आएगा क्योंकि उनका अभी भी कंसंट्रेशन नहीं है।
एक आंसर तो आ चुका, न्यू का आंसर आ चुका 120। कोई चीटिंग करके बोलने वाला भी है क्लास में, तुरंत आंसर बता रहा सेकंड ऑप्शन में, फर्स्ट में नहीं सेकंड टाइम में। 120, 120। तीन लोगों का आंसर आया है 120, 120, 120 आ रहा है कुछ लोगों का आंसर। ये इजी हो गया था क्या? 120 बड़ा जल्दी आंसर सब दे दिया। वो फर्स्ट लाइन में माइनस नहीं है ना, वो बचा लिया। ये तो काफी इजी था, 120 आ गया सबका। सबका 120 आया है क्या? ये थोड़ा इजी सम दे दिए थे, माइनस था फिर भी इजी था। आगे चल सकते हैं। अब क्लास 12 में आ गए हो, थोड़ा शर्म लाज रखो, बात बात मत करो, थोड़ा सिंसियर हो जाओ, इससे बहुत फायदा मिलेगा। कितना आ रहा? 18, -80। -80 आया क्या? तो अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है अब तो हो रहा है, राइट कर लेंगे। फिर भी अभी अपने आप को 30 मार्क नहीं समझ लोगे कि मेरा तो राइट ही आ जाएगा, नहीं आएगा। ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। ये चैप्टर सबसे इजी है, बट ये कंसंट्रेशन इसमें बहुत हाई चाहिए, तभी परफेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं रॉन्ग करवाएगा। क्या खाली प्लस और माइनस, इसमें करना ही क्या, प्लस माइनस का तो मेन चक्कर है, और ये रॉन्ग करवाएगा। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि ये रॉन्ग करवा देता है कहीं ना कहीं। तो ये मैंने आज एक दिन पूरा का पूरा इसके पीछे इन्वेस्ट कर दिया मॉड ए निकालने। मॉड ए कोई अपने आप में सम्स नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं करवाया आज तुम लोगों को, जस्ट एक फॉर्मूला बताया, एक प्रोसेस बताया जो हर सम में काम आएगा। अभी कुछ भी हम लोग का होमवर्क नहीं है, घर पे जाके भी फिलहाल कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट डे मैं कुछ करवाने वाला हूँ, वो उसके बाद से होमवर्क होगा हमारा।